दोस्त, भीड़ क्या है? भीड़ क्या है? मेले में जाते हो वहाँ भी होती है भीड़, और भंडारे में जाते हो वहाँ भी लगती है भीड़। भीड़ ही जिंदगी है तो भीड़ से ही क्यों डरता है इंसान। और बारात भी सस्ती है भीड़ से, बारात भी सस्ती है भीड़ से। दोस्तों, अकेला आदमी कभी बारात नहीं सजा सकता, अकेला आदमी कभी दूल्हा बनकर दुल्हन के यहाँ नहीं जा सकता। इसलिए भीड़ से नफरत न करें, मेले से नफरत न करें, महफिल से नफरत न करें। यही है दोस्त, यही है। हेलो दोस्त, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चल पहाड़ चल से। और आज के भी ब्लॉग की शुरुआत हो गई है 5:15 बजे से, और मौसम भी आपको दिखाते हैं। खूबसूरत मौसम हो रखा, हल्की फुल्की धुंध है, और सूर्यदेव भी धीरे धीरे करके घर को जाने वाले हैं। तब मिलता हूँ दोस्त मैं आपको। दोस्तों, एक बात कहता हूँ दोस्त, कि क्यों हम कर जाने वाले को भूल गए, क्यों हम कर जाने वाले को भूल गए, और क्यों हम अपने जन्म स्थान को भूल गए। क्या जज्बात ख़त्म हो गए हमारे, क्या जज्बात ख़त्म हो गए हमारे, जो हम अपनी देवभूमि गढ़वाल को भूल गए। यही है दोस्त, यही है। दरअसल में अपने कहने का तात्पर्य दोस्त ये है कि इसी पहाड़ों में हमने जन्म लिया है, और अपनी ही जन्मभूमि को हम भूलते ही जा रहे हैं, इसे छोड़ते जा रहे हैं, खंडहर बनाते जा रहे हैं। तो इस पर भी मेरा अपने दोस्तों से आग्रह है कि अपने पहाड़ों पर भी ध्यान दें, इसे भी बनाएं। इतना ही कहूँगा दोस्त, तब मिलता हूँ आगे। दोस्त, सरकार ने जो हमारे गांव में ये भैरवगढ़ी पंपिंग जल योजना दिया है, मेरे सानिध्य में ये खबर आई कि 550 रुपये बिल पड़ेगा। दरअसल में दोस्त मैं ये बता दूं कि जो ये योजना जिस समय लगाई गई, जल्दबाजी में कहीं लगाई गई, कहीं नहीं लगाई, कहीं लगी है तो वैसे लगे हैं दोस्त। कहीं समुद्र बह जा रहा है तो कहीं बूंद भी नहीं जा रहा है, तो कहीं जा ही नहीं रहा, और तो कहीं तो व्यर्थ बह रहा है। तो इसलिए बिल देने से पहले हमारी ग्राम सभा को इस पानी का भरपूर लाभ दिया जाए, ताकि हमारे ग्रामीण को ये लगे कि बिल देने लायक पैसा आ चुका है, बिल देने लायक पानी आ चुका है, और तब हम बिल इसका भुगतान पेमेंट करेंगे। नहीं तो ऑर्डर के ऊपर जो धार है, जहाँ से ये पाइप आता है वहाँ से पानी ये बहुत ज़्यादा लीकेज की अवस्था में बहता रहता है। और सरकार, इतना ही दोस्त। देखो दोस्तों, अभी मैं आया अपनी मीना चाची के घर में, और ये फैमिली भी जब से भैरवगढ़ी योजना का पानी ये लगा है, नल घर क्या विषय हैं, तब से इस घर में पानी आता ही नहीं है। और सरकार बोल रही है अब हम बिल लागू कर रहे हैं। तो जिस घर ने एक बूंद भी वो भैरवगढ़ी का पानी नहीं पिया, वो किस बात का बिल देंगे? है? देखो, हमारी चाची बोल रहे को थोड़ा पाँव में तकलीफ भी है, और हमारी नानी भी मतलब बुजुर्ग अवस्था में जो सार्वजनिक पानी है वहाँ से पानी भरती है, और भैरवगढ़ी का पानी यहाँ बिल्कुल भी नहीं आता। एक हम गवाह हैं दोस्तों इस चीज़ का कि जब से वो नल लगे हैं यहाँ एक भी दिन वो पानी आया नहीं है, और सरकार बोल रही है हम बिल लागू करेंगे। तो सरकार से मेरा यही आग्रह है कि इस चीज़ को ध्यान में रखे कि कहीं तो बूंद भी नहीं जा रहा और कहीं नदियाँ बह रही है, कहीं तो किसी को ज़रूरत है उसके घर में पहुंच नहीं रहा, और कहीं व्यर्थ बह रहा है। तो यही है दोस्त, यही है। तो सरकार अगर बिल लेना चाहती है तो पहले इस नलों का, जो हमारे गांव में जो नल लगाए गए हैं, इनमें कंट्रोलर भी नहीं लगा है, तो पहले अपना काम पूरा करे, पानी सुचारू रूप से जाने लगे। हाँ,
बोतल का ढक्कन लगा रखा है, देखो कंट्रोलर की जगह बोतल का ढक्कन लगा रखा है। तब सरकार जो है जुर्माना लेना चाहती है आम नागरिकों से, तो ये गलत बात है। इसको पहले सही किया जाए और तब। अच्छा का बटन नहीं आणु तुम्हारे घर पे? अच्छा, जब से घर घर नल लगे बोला तब से यहाँ इस चाची के घर में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। ये देखो ये है। तो इसी चीज़ का लोग ध्यान रखें कि पानी को पहले ठीक किया जाए और तब इसका। ये देखो सही बात है, सही बात है। हमारी चाची के पाँव भी मतलब थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है। तो ये है भैरवगढ़ी का पानी, कहने का अर्थ ये दोस्त कि आता नहीं है बिल्कुल। कहीं आता है तो एक ही घर में समुद्र की तरह बहता है और किसी घर को ज़रूरत है तो वहाँ आता ही नहीं है। तो ये गलत तरीका है। बिल देने से पहले इन नलों का रिपेयर किया जाए। एक बार पूरे जो गांव में नल बिछाए गए उनको खोल कर दोबारा लगाया जाए, यही मेरा आग्रह है। ये देखो आरुषि जी आ रही है और साथ में सोनिया भी चेहरा छुपाते हुए वो शर्म के मारे भाग गई। देखो ये आजा आजा, शर्म नहीं होनी चाहिए। और ये देखो बड़े क्रोध में लग रही है। क्रोध नहीं करना चाहिए दोस्तों। गुहार लगाई थी। अच्छा बोले अच्छा काकी जी एक मिनट, एक सेकंड, एक मिनट कोई बात नहीं। तुमने तुम्हारे घर में जो तुमने आवेदन किया था भैरवगढ़ी नल योजना का, जो तुम्हारे घर में लगना था, लग गया? नहीं लगा। अच्छा, और तुम इसके लिए जयरखाल विधायक से मिलने भी गए थे? हाँ मिलना, वो लेखी भी दे, एप्लीकेशन लेखी भी दे। अच्छा अच्छा, अभी तक नहीं लगा। अभी तक नहीं लगा। अब तो दोस्त मैं यही कहता हूँ, सरकार बोल रही 550 का बिल देना है। अभी हमारे घर गांव में किसी के घर में तो व्यर्थ की नदियां बहती और कहीं बूंद भी नहीं जा रहा है। तो किस बात का बिल? बिल लेने से पहले सारे घरों के नल चेक किए जाएं। 550। तो ये गलत बात है। तब तो अभी तो किसी के घर में जा रहा, अभी मीना का भी बुनी, हमारे घर में बस जब से नल लगा तब से पानी नहीं आया है। तो यही है दोस्त, तब मिलता हूँ मैं आगे। जो दिन भड़का तुम वो दिन पानी एक दिन नहीं आया। ये देखो दोस्त, हमारी मधु चाची के घर में भी बोला काफ़ी दिनों से पानी नहीं आ रहा है। ये भी इनके घर से भी पानी बहुत दूर है। और तब सरकार बोल रही है, प्रशासन बोल रही है कि हमें पहले ही बिल मुहैया कराई जाए। जब हर घर में पानी जाए तभी तो बिल दिया जाएगा। तो यहाँ के नलों का ये हाल है कि कहाँ तो व्यर्थ बह रहा है और कहीं एक भी बूंद नहीं जा रहा है। तो पहले इन नलों को ठीक किया जाए और तब सरकार अपना मतलब जो मुआवजा लेगी वो हम देने को तैयार है। ये दोस्त इतना ही कहूँगा। सर पहुँचा मैं अपनी फूफू के घर में, तो ये भी बोला पानी इनके यहाँ भी नहीं आ रहा है। तो बताना फूफू जरा। पानी कई दिन से पानी नहीं आ रहा है। अच्छा है? हाँ। और गायों के लिए भी पानी नहीं है। देखो है? हाँ। और क्या पियेंगे गाय भी? देखो है? हाँ। और तब बोल रही है सरकार की, प्रशासन की हम बिल लागू कर रहे हैं। यही मैं कहता हूँ दोस्त कि ये पानी जहाँ कंट्रोलर की जगह ढक्का लगा रखा है, कई जगह टल्ले लगा रखे हैं और घरों में पानी पूरा पर्याप्त नहीं जा रहा है, जिसके कारण इनके मवेशी भी प्यासे रह जा रहे हैं। तो सरकार जो है अपना जो ये बोलती है कि बिल लागू करेंगे, बिल तब लागू करें पहले इस पानी के नलों का जो इनको ठीक ठाक कर दिया जाए, इनका रख रखाव अच्छा करे और कंट्रोलर फिट करे और तभी जाके बिल आए, तब हम उसका मुआवजा देने के लिए तत्पर है। धन्यवाद, इतना ही कहूँगा दोस्त। देखो दोस्त, मैं आया मीनाक्षी जी के घर में। अच्छा। और इनके भी बोलो भैरवगढ़ी पानी की योजना में जो पानी है इससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये कुछ कहना चाह रहे हैं तो कहिए जरा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पानी तो आ नहीं रहा है। हाँ। पहले तो आता भी था। हाँ। अब 10 दिन से पानी बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। आज बिल देने के लिए बोल रहे हैं, बल्कि बिल दो तब तो देंगे हम। बिल ले लो, हमसे कोई बात नहीं है, पर हमें पानी भी कंटिन्यू दो। क्योंकि जब हम पैसे देने के लिए तैयार हैं तो तुम पानी देने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? सही बात है। तुम पानी दो, हम बिल देंगे। और वरना ऐसे आओगे यहाँ तो तुम मार भी खा जाओगे हमारे हाथ। सही बात है। जब पेट भरा रहेगा तो हर कोई तृप्त होकर पैसा अपने आप देता है। तो। और जब तुम नलों में कंट्रोलर की जगह ढक्कन लगाओगे तो कौन बिल पेमेंट करेगा? हाँ। और नल तो लगा रखा है, नल में जल नहीं आ रहा है। ये नल में देखो काफी दिनों से ये नल देखो सूखा पड़ा है, तो क्या फायदा? ये तो 100 पीस का काम कर रहा है दोस्त।
ये तो सिर्फ 100 पीस के लिए लगा रखा है कि सरकार ने घर घर नल पहुंचा दिया है, इन नलों में बूंद तक नहीं आ रहा है, इसमें जल नहीं है, इसमें जल नहीं है, नल ही नल है, नल ही नल है। क्या क्या फायदा है ऐसे नल का जिसमें जल ही नहीं है? जल ही तो नहीं। यही है दोस्त, यही है दोस्त, यही है दोस्त। बस खुद दोस्तों, भैरवगढ़ी के नल में तो जल है नहीं और हिसाब मांगेगी सरकार है, बूंद तक है नहीं नलों में और हिसाब मांगेगी समुद्र का। तो ये कहाँ का न्याय है दोस्तों? मैं हर घर का मुआयना कर चुका हूँ, किसी के घर में पानी के बूंद तक नहीं आती, किसी के घर में आता ही नहीं है। तो इतना समस्या होने के बाद कौन बिल देगा, किस चीज़ का बिल देगा? और यही मैं कहता हूँ कि पहले इन नलों को ठीक किया जाए प्रशासन द्वारा, क्योंकि इन्होंने कंट्रोलर की जगह बोतल के ढक्कन लगा रखे हैं, तो ये गलत बात है। तब दोस्त इस बात को इतना ही रखता हूँ और अब मैं निकलता हूँ आगे। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ हर घर का हाल देखकर, कई घर तो बूंद के लिए भी तरस रहे हैं और कई घरों में तो दर्शन भी नहीं हुए हैं। कई घर तो बूंद के लिए भी तरस रहे हैं और कई घर में दर्शन भी नहीं हुए। कहीं तो रास्ते में ही बहने लग जा रहा है और कहीं निकल ही नहीं रहा है। तो कैसे नल लगे दोस्त, ये कैसे नल लगे हैं? एक बात कहता हूँ दोस्त, एक बात कहता हूँ कि नलों में बूंद है नहीं, नलों में बूंद है नहीं और सरकार हिसाब मांग रही है समुद्र का। नलों में बूंद है नहीं और सरकार हिसाब मांग रही है समुद्र का। और जहाँ लगने थे कंट्रोलर, वहाँ बोतलों के ढक्कनों से काम चलाया है। जहाँ लगने थे कंट्रोलरों ने, वहाँ बोतलों की ढक्कन से काम चलाया है। और सरकार तारीफ कर रही है ऐसी योजनाओं का। क्या बोले दोस्त, यही है दोस्त, यही है। तब मिलता हूँ मैं आपको। दोस्त अभी आया तो अपने गढ़वाल के प्रति अपनी भावना जागृत हुई, तो आपको सुनाता हूँ। मेरे गढ़वाली भाइयों, अपने गढ़वाल भी आओ। कब तक परदेश बसोगे, कभी तो अपना घर सजाओ। मेरे पहाड़ी भाइयों, कभी अपना पहाड़ सजा लो। मेरे गढ़वाली भाइयों, कभी अपना गढ़वाल बना लो। ठंडी हवाएं इसकी दिल को लुभाती है। ठंडी हवाएं इसकी दिल को लुभाती है। फूलों की घाटी इसकी मन को लुभाती है। ठंडी हवाएं इसकी दिल में सुभाती है। मस्त हवाएं इसकी दिल को लुभाती है। कब तक परदेश रहोगे, अपने पहाड़ को सजा लो। अरे मेरे गढ़वाली भाई, अपने गढ़वाल बना ले। दोस्तों, मैं हर घर मुआयना करके आ गया भैरवगढ़ी पंपिंग योजना का पानी का।
तो क्या ही बोले दोस्त, क्या ही बोले। जहाँ तिनका नहीं वहाँ चट्टान का हिसाब मांगा जा रहा है। और जिस गांव में भैरवगढ़ी का बूंद तक नहीं जा रहा, जहाँ बूंद तक नहीं जा रहा, वहाँ से समुद्र का हिसाब मांगा जा रहा है। ये कैसा न्याय है दोस्तों, कैसा न्याय है। और इसी के साथ मैं भी इस खूबसूरत ब्लॉग को रखता हूँ इतना ही, और तब मिलेंगे कल खूबसूरत ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, और तब तक के लिए अलविदा। जय देवभूमि उत्तराखंड।